हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी व्हाट इज़ ऑसिलेशन लेमा और उसका प्रूफ कराऊंगी बच्चों। तो देखते हैं बेटा, ये ऑसिलेशन लेमा क्या है और इसका क्या प्रूफ है। देखो बेटा, ऑसिलेशन लेमा मीन्स सबसे पहले ऑसिलेशन ऑफ द बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन बाउंडेड है तो उसके पास बाउंड्स हैं। ठीक है, तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम भी होगा। तो हमारा सपोज कर लो स्मॉल एम इन्फीमम है और कैपिटल एफ एम सुप्रीमम है। तो ऑसिलेशन का मतलब फंक्शन उसके बीच के अंदर कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, मतलब एम माइनस एम। ठीक है, मतलब सुप्रीमम माइनस इन्फीमम। ठीक, वो कह रहा है कि ऑसिलेशन ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन द इंटरवल ए बी इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट दिस mod fx1 minus fx2 where x1 and x2 belonging to the interval ab। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, मैंने ऑसिलेशन की डेफिनेशन ही लिखनी है पहले। तो मैंने क्या किया, फंक्शन बाउंडेड है तो उसके बाउंड्स लिए। तो मैंने स्मॉल एम को ले लिया इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल एम को ले लिया सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। तो ये कब है, जब फंक्शन इंटरवल ए बी के अंदर पूरा डिफाइंड ही है आपका। देन ऑसिलेशन ऑफ एफ ऑन ए बी मीन्स कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो याद रख लीजिए सुप्रीमम माइनस इन्फीमम। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन। मुझे शो करना है कि दिस ऑसिलेशन यानी कि कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ mod fx1 minus fx2 such that x1 and x2 belonging to AB. This I have to show that, right? देखो बेटा, बहुत आसान प्रूफ है। जहाँ मेरी पेंसिल हो आप वहाँ देखेंगे और मुझे सुनेंगे आप। देखो, स्मॉल एम एंड एफ कैपिटल एम जो है इन्फीमम और सुप्रीमम है फंक्शन एफ के। मतलब अगर मेरा फंक्शन एफ ये है तो स्मॉल एम सपोज यहाँ है और कैपिटल एम सपोज यहाँ है, ये इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो मेरा फंक्शन पूरा इसके अंदर बाउंड है। तो अगर x1 x2 सपोज कर लो, यहाँ x1 यहाँ x2 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग fx1 ये रहा, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग fx2 ये रहा। ठीक है ना, ये fx2 बन गया, ये वाला fx1 बन गया कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 एंड x2। तो ये fx1 वाला पॉइंट और fx2 वाला पॉइंट ये भी तो इसी बाउंड्री के अंदर आएंगे। मैंने फिगर में दिखाई भी दे रहे हैं, देख लो। fx1 और fx2 जो हैं वो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में ही है। तो मेरा fx1 भी स्मॉल एम और कैपिटल एम में आ गया, और fx2 भी स्मॉल एम से बड़ा होगा और कैपिटल एम से छोटा होगा। अब ये जो fx2 वाली है ना बेटा, इसको दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस जो होगा ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये देखो, मैंने ग्रेटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है ना मेरी यहाँ पे, जहाँ मेरी पेंसिल है, इसको बेटा उल्टा करके लिख दो। मतलब यहाँ से पहले ये चीज़ लिख दो माइनस एम, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर माइनस fx2, फिर लेस देन इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, इसको रिवर्स करके लिख दिया। अब देखो, ऊपर था fx1 वाली इनइक्वालिटी और fx2 वाली ये आ गई। 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो तो मेरे पास क्या आ गया, इधर से स्मॉल एम और इधर से माइनस एम, तो एम माइनस एम लेस देन इक्वल टू fx1 माइनस fx2 लेस देन इक्वल टू एम माइनस एम आ गया। ठीक है बेटा, तो जब भी आपके पास ऐसी चीज हो कि कोई क्वांटिटी अब के और माइनस के टाइप चीज़ों से लेस हो, तो उसका क्या मतलब होता है, मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन दिस। मैं दोबारा रिकॉल करा देती हूँ, देखो इधर। अगर आपके पास कभी भी होता है x माइनस एल लेस देन एप्साइलन, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि x माइनस एल जो है आपका माइनस एप्साइलन और प्लस एप्साइलन के बीच में है। ठीक है ना, तो आपका यही है। देखो, मेरा सपोज कर लो ये x है fx1 और fx2 मेरा l है। तो ये मेरा इधर की साइड माइनस एप्साइलन और इधर एप्साइलन है। तो इसको मैं अगर मॉड के फॉर्म में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, मॉड ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्साइलन। ये गिवन था, मैंने ये निकाला। ठीक है बच्चों, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली। क्लियर, ये आ गया मेरे पास यहाँ तक। बच्चों, ये बात याद रखना कि ऑसिलेशन लेमा के अंदर fx1 माइनस fx2 का जो मॉड है वो लेस देन इट्स सुप्रीमम माइनस इन्फीमम, मतलब ऑसिलेशन से लेस होता है। ये बात याद रखना, ये स्टार जो है ये बहुत बारी यूज होगा आगे थ्योरम्स में। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू ए बी ना। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है m माइनस एम, दिस बिकम्स एन अपर बाउंड ऑफ दिस। आपको याद है अपर बाउंड में, इधर ध्यान से देखो, मैं डेफिनेशन रिकॉल करा देती हूँ।
अगर x लेस देन इक्वल टू u आ जाए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल ए बी, तो हम बोलते हैं u इज द अपर बाउंड, ठीक है ना। तो जिसकी तरफ ग्रेटर का सिंबल होगा वो होगा अपर बाउंड। तो कैपिटल M माइनस एम क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया fx1 माइनस fx2 का। अगर ये अपर बाउंड है इसका, तो मैंने इसको ऐसे लिखा m माइनस एम इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट दिस, ठीक है बच्चों। तो अगर ये इसका अपर बाउंड है तो आगे देखो, मैंने क्योंकि क्वेश्चन में ले रखा है कि कैपिटल M जो है मेरा सुप्रीमम है f का। अगर कैपिटल M सुप्रीमम है तो सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड। तो कैपिटल M जो हो गया वो लीस्ट अपर बाउंड हो गया f का, ठीक है। कौन से इंटरवल में, ए बी में, क्योंकि कैपिटल M सुप्रीमम था ए बी के अंदर। लीस्ट का क्या मतलब होता है कि सबसे छोटा अपर बाउंड है। आपको मैंने बोल रखी है ये बात कि अपर बाउंड यूनिक नहीं है, बहुत सारे अपर बाउंड होते हैं, उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड जो होता है वो सुप्रीमम है। तो एनी नंबर लेस देन कैपिटल एम कैन नॉट बी द अपर बाउंड, क्योंकि हमने खुद ही कह दिया ये लिस्ट है। तो इससे छोटा नंबर अगर निकल आया तो वो उसका अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो इससे छोटा नंबर किस फॉर्म का होगा, सपोज m माइनस एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, m में से कोई भी पॉजिटिव नंबर माइनस कर दोगे नंबर छोटा हो जाएगा m से, ठीक है। तो m माइनस 2 इज अ नंबर विच इज लेस देन m, देयरफॉर इट कैन नॉट बी द अपर बाउंड। तो m माइनस एप्सिलॉन बाय 2 अपर बाउंड नहीं हो सकता। अगर m माइनस एप्सिलॉन बाय 2 अपर बाउंड होता बच्चों, तो ये चीज कराता ना, अपर बाउंड की तरफ ग्रेटर का सिंबल आता है, तो मेरे पास ये होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था कि कोई भी एफ एक्स जो है आपका वो लेस देन m माइनस एप्सिलॉन बाय 2 होना चाहिए था। बट अगर इसने कहा अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर रहा, यानी कि लेस ऐसे सिंबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ सम एक्स डैश इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन बाय 2। मतलब कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो m माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उस पॉइंट को मान लिया x डैश, ठीक है बच्चों, समझ आई। ये तो सुप्रीमम की डेफिनेशन आपने यूज करी है, क्लियर। तो मेरा एफ एक्स डैश ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन बाय 2 आ गया फॉर सम x डैश बिलोंगिंग टू ए बी। सारे पॉइंट्स पे नहीं होगा, किसी भी एक पॉइंट पे, क्लियर। ऐसे ही बेटा देखो, मेरे पास m जो है स्मॉल m इन्फीमम दे रखा था। अगर इन्फीमम है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिस GLB मीन्स, GLB का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, इसका मतलब इससे बड़ा नंबर इसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता। तो इससे बड़ा नंबर किस फॉर्म का होगा, m प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो दिस m प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कैन नॉट बी द लोअर बाउंड ऑफ f। अगर ये लोअर बाउंड होता तो क्या होता, अगर ये लोअर बाउंड होता तो एफ एक्स, आपको पता है लोअर बाउंड की तरफ लेस का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये होता मेरे पास, अगर लोअर बाउंड होता तो m प्लस एप्सिलॉन बाय 2 की तरफ लेस वाला सिंबल होना चाहिए था। अब ये लोअर बाउंड नहीं है, इसका मतलब नॉट, ये इसको काट दूं तो इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट जरूर है आपके पास जिसमें ये रिलेशनशिप ऐसा बन जाएगा, यही मतलब हुआ ना। लोअर बाउंड होता तो हाँ ये नॉट अ लोअर बाउंड है ना, ग्रेटर आएगा लेस आएगा, ठीक है ना। अगर लोअर बाउंड होता तो ग्रेटर का सिंबल होता, अगर लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब काट दिया इसको तो लेस का सिंबल हो गया, क्लियर यहाँ पर। तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गया, कोई एक्स डैश एक्स डबल डैश मुझे इस तरीके का मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 देख लो और 2 देख लो, ठीक। अब 2 और 3 देखो, इस वाले को 3 वाले को मैंने एक बारी माइनस किया, दोनों साइड माइनस साइन लगाया, तो मेरा ये बन जाएगा इनइक्वालिटी, ठीक है। माइनस साइन से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। तो अब देखो इसको मान लो 3 यहाँ पर, बेशक चाहो तो इसको रिवर्स करके लिख लो, ठीक है। लिखो इसको जरा रिवर्स करके भी लिखो, आपको समझ अच्छे से आएगा। रिवर्स करके लिखा तो माइनस m माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स डबल डैश माइनस साइन के साथ। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो 2 और 3 को, अच्छा ग्रेटर का ही सिंबल था, ग्रेटर का ही था तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, आराम से माइनस ही हो जाएगा। देखो इसको 3 मान लिया, ऐड कर लो 2 और 3 को, देखो एफ एक्स डैश यहाँ से उठाया माइनस एफ एक्स डबल डैश यहाँ से उठाया, ग्रेटर इधर भी है ग्रेटर इधर भी है, ठीक है। तो ग्रेटर देन था, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन, दोनों ऐड हो गए, देखो ऊपर इधर है मेरे पास m माइनस एप्सिलॉन बाय 2, नीचे है माइनस m माइनस एप्सिलॉन बाय 2, तो ये ऐड होके मुझे क्या दे देंगे, m माइनस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये देखो, एनी नंबर लेस देन m माइनस एम कैन नॉट बी दी अपर बाउंड, क्यों,
क्योंकि m माइनस एप्सिलॉन जो है ये एनी नंबर लेस देन m माइनस एम है। अगर ये अपर बाउंड होता तो इसकी तरफ ग्रेटर का सिंबल होता, पर मेरा यहाँ पे m माइनस एम की तरफ लेस का सिंबल आ गया, इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये इसका एनी नंबर लेस देन दिस कैन नॉट बी द अपर बाउंड। इसका मतलब m माइनस एम क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था। अगर लीस्ट अपर बाउंड था तो इसका मतलब वो सुप्रीमम था। तो मेरा आंसर आ गया m माइनस एम इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो बच्चों मुझे तो यही बात प्रूफ करनी थी कि ये ऑसिलेशन लेमा में कि ऑसिलेशन जो है m माइनस एम जो है वो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट होता है। बेटा अब इसकी एक ऑब्जर्वेशन देख लो, क्योंकि आगे जो इससे बाद में मैं थ्योरम्स प्रूफ कराऊंगी ना, तो मैं उसमें ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज करूंगी। देखो मैंने आपको ऊपर ये कहा था कि ये चीज याद करो कि मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन एम माइनस एम है, जो ऑसिलेशन है वो। अब m माइनस एम क्या चीज आई है मेरी, यहाँ देखो जहां मेरी पेंसिल है, ये देखो सुप्रीमम ऑफ दिस, तो मैंने इस m माइनस एम की जगह सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लिख दिया। ठीक है, तो ये देखो दोनों को इकट्ठा रीड करो, इधर से मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, ये लेस और ये सुप्रीमम वर्ड, तो मेरे पास आ गया मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू। बच्चों ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि आई विल बी यूजिंग इट मेनी टाइम्स इन द नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, ये चीज़ मैं बहुत बारी यूज़ करूंगी कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दैट है। क्लियर हो गई बच्चों बात? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशन लेमा। लेमा का मतलब होता है कि ये आगे थ्योरम्स के प्रूफ में काम आने वाली चीज़ है। तो हम आगे जब भी इसको यूज़ करेंगे तो हम पूरा जो है वर्ड लिख देंगे वहाँ पे बाय यूजिंग ऑसिलेशन लेमा। ठीक है बच्चों, अब आगे जो थ्योरम्स आपको प्रूफ कराऊंगी 2-3 लेक्चर्स में, उनमें ये हर एक में यूज़ होगा, इसलिए मैंने आज ये पहले इस पे एक वीडियो बना दी। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से कर लेना ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में को अच्छे से समझ पाएँ। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।